हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास +1 का मैथमेटिक्स, जो कि मैं आपको एनसीईआरटी से करवाऊंगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, और इसकी मैं आज आपको एक्सरसाइज 1.1 जो है पूरी करवा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि सेट होता क्या है। सेट बेसिकली होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो कलेक्शन जो है वेल डिफाइन है, जिसका जो है मीनिंग हर एक के लिए सेम है, उसे बोला जाता है वेल डिफाइंड। और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि जब आप आगे देखोगे तो क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है, हर एक ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो है आगे हम कई बार एलिमेंट्स भी बोलेंगे, ठीक है, या फिर मेंबर्स भी बोल सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसलिए जो है जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के, उनको जो है एलिमेंट्स या मेंबर्स भी बोला जाता है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एग्जाम्पल है इसका, देखिए कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, कि ये आपको बताना है कि क्या ये सेट है या नहीं है। तो देखिए अब हमारे जो मंथ्स है, देखिए जैन हमारा जो है जे से स्टार्ट होता है, फिर फेब मार्च अप्रैल मई जून होता है, ठीक है, फिर जुलाई, और बस यही जो 3 हैं जो है जे से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए अब ये सभी, अगर किसी से भी आप पूछोगे तो आपको वो यही बताएंगे कि यही 3 मंथ है जो कि लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, और इसमें देखिए हम इनको रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। देखिए जैन एक बार ले लिया, जून, जुलाई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो कलेक्शन है ये जो है एक सेट है। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जो सेट है उसको हम जो है करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के। ठीक है, और इसमें एक हम सिंबल्स भी यूज़ करेंगे। एक हम एप्सिलॉन सिंबल यूज़ करेंगे जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का तो मीनिंग आपको पता ही होगा। और एक सिंबल हम यूज़ करते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन को तिरछा जो है आपने कट कर देना है, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो इनका भी मैं आपको जो है आगे एग्जांपल देके बता दूंगी कि कहाँ इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जांपल आपको समझ आ गया। ये मैंने जो है एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन उठाए हैं ताकि जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ पे एक्चुअली एक्सरसाइज के कुछ कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है, बाकी जो है आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। इसी से जो है आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगी तो फिर आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए सेकंड मैंने एग्जांपल है, देखिए लिया हुआ, ये है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। और देखिए आपको पता है कि आपकी जो क्लास होगी उसमें कितने बॉयज़ हैं। ठीक है, अब कोई अगर आपका देखिए दूसरी क्लास का कोई बच्चा आएगा, उससे पूछा जाएगा कि हाँ कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो वो भी आपके जो है बता सकता है कि कितने बच्चे हैं। तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट होगा। नेक्स्ट हमारा है, अब आप बोलोगे कि हाँ मैंने आपको सेट के एग्जांपल दिए, कैसे पता चलेगा कि कौन जो कलेक्शन है वो सेट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए क्या आप बता पाओगे कि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन से हैं। अब देखिए आपके लिए 11 कोई 11 जो है अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब किसी दूसरे पर्सन के लिए जो बेस्ट क्रिकेटर हैं, ठीक है, वो कोई और हो सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी और को आप पूछोगे जिनको क्रिकेट पसंद ही नहीं है, अब उनके लिए तो कोई भी बेस्ट नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि जो बेस्ट 11 बेस्ट क्रिकेट हैं उसका मीनिंग हर एक इंडिविजुअल के लिए जो है अलग हो सकता है। तो इसलिए ये हमारा सेट नहीं है। इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि मोस्ट डेंजरस एनिमल का। ठीक है, आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा जो डेंजरस एनिमल है वो कौन सा है। तो देखिए अब किसी को किसी एक पर्टिकुलर एनिमल से डर लगता है, किसी को कोई और एनिमल से डर लगता है, कईयों को कॉकरोच से भी डर लग जाता है ना। तो इस तरीके से क्या है कि डेंजरस जो वर्ड है इसका मीनिंग इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है। तो आप इसका नहीं बता पाओगे बिल्कुल क्लियर मीनिंग कि कौन जो एनिमल है सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो ये भी हमारा जो है सेट नहीं होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड सेट के जो है आपको नेम बताऊंगी। ठीक है, तो क्या है कि जो हमारा सेट है, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे कि A B या C X Y Z, मतलब जो भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स हैं
उनसे जो है एक सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको जो है हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जो होल नंबर्स हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 होते हैं ना, तो इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है W से। अब इसके जो एलिमेंट्स अब देखिए उनको क्या करते हैं, उनको लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 0 और उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब ये जो मैंने यहाँ पे ऐसे डॉट्स लगाए, ठीक है, इसका मतलब होता है सो ऑन, मतलब कि ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है। अब नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n से। अब नेचुरल नंबर का आपको पता ही होगा, ठीक है, ऐसे 1 2 3 एंड सो ऑन, कर्ली ब्रैकेट को फिर क्लोज कर दिया। अब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं z से, आपको इंटीजर्स पता ही होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लिखा जाता है z प्लस, और रैशनल नंबर के लिए लिखा जाता है q, ठीक है। q क्या है हमारा, p अपॉन q की फॉर्म में होता है रैशनल नंबर। और जो हमारा q है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और जो हमारा p और q है, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, दोनों जो हैं इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को आप क्या लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि बिलोंग्स टू का सिंबल मैंने किस लिए यूज़ किया, क्योंकि जो p और q है वो जो है हमारे इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट a इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट में मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इंसर्ट सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, एप्साइलन और एप्साइलन नॉट भी इसको बोला जाता है। अब देखिए जो 5 है हमारा एलिमेंट वो हमारा a को बिलोंग करता है ना, देखिए यहाँ पे है एलिमेंट, तो यहाँ पे हम सिंबल इंसर्ट करेंगे एप्साइलन। और अब देखिए यहाँ पे 8 पूछा है, क्या 8 हमारा यहाँ पे बिलोंग करता है सेट a को, नहीं बिलोंग करता है ना, तो इसको हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। नॉट बिलोंग्स टू की जगह हमने देखिए सिंबल इंसर्ट कर दिया, तो इसका मीनिंग भी वही हुआ। तो मैथ्स में जो है इन सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। अब देखिए लिखा है 0 बिलोंग्स टू ए, तो 0 देखिए यहाँ पे नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसका भी होगा नॉट बिलोंग्स टू। इस तरह से जो है इन सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 4 डैश ए, तो 4 देखिए हमारा बिलोंग करता है ना सेट ए को, तो हमारा होगा 4 बिलोंग्स टू सेट ए। इस तरह से जो है इनको किया जाता है। बाकी इसके 1 2 पार्ट मैंने नहीं किए हैं, तो उनको जो है आप आसानी से कर दोगे। नेक्स्ट हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब सेट को कैसे लिखा जाता है। तो इसको 2 तरह से लिखा जा सकता है। एक है हमारा रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो हमारा सेट है, ठीक है, उसको पहले तो लिखा जाएगा कैपिटल लेटर से, मान लीजिए ए से लिखा, और अब उसके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें हम एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे कि इसमें मान लीजिए जैसे जो मैंने एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि हर एक एलिमेंट को जो है लिख दिया जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और उनको सेपरेट किया जाता है कॉमा से, तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें क्या करते हैं कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है हम एक रूल लिखते हैं जो कि इनको डिफाइन करता है। देखिए ये क्या है हमारा सेट ऑफ, क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक है x, जो हमारा होगा 6 है ना, यहाँ 6 तक है, तो x लेस देन इक्वल्स टू 6, क्या है कि 6 तक है हमारा एक नेचुरल नंबर, ठीक है। और तो देखिए कि इसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हमने क्या किया कि एक हमने रूल जो इसको डिफाइन कर रहा है सेट को, उसको लिख दिया। जब हमने आपसे कोई पूछेगा कि x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 6, तो आप क्या बता सकते हो कि जो नेचुरल नंबर बताओगे आप। देखिए अब इन्होंने बोला है कि कोई भी नंबर बता दीजिए, तो आप देखिए इनमें क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है इसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम सबसे पहले जो है रोस्टर फॉर्म के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब हमने इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे किस फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। देखिए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है एक रूल दिया गया है। तो अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। सबसे पहले क्या होगा कि सेट क्या है, ए, ठीक है, इक्वल्स टू, अब कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब बोला गया है एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। तो इसमें कौन कौन से इंटीजर्स आ जाएंगे, देखिए हमारा आएगा -2, -1, 0, 1,
2 3 4 5 6। अब देखिए मैंने इसमें 3 और 7 को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब लेस देन लिखा होता है तो इसका मतलब है कि इससे छोटा। अगर यहाँ पे ऐसा होता -3 लेस देन इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू मतलब इसको भी फिर उसमें उस सेट में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो इस बात का जो है आपने ध्यान रखना है। अब इसका मैंने क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट लिया है। इसका फोर्थ पार्ट है, देखिए डी कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवीज़र ऑफ 60। ठीक है, तो अब देखिए 60 का डिवीज़र कौन कौन से होते हैं, हमने सिर्फ प्राइम नंबर लेने हैं। तो इसके जो प्राइम नंबर आते हैं तो वो होते हैं, अगर इसके आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, ठीक है, तो वो आते हैं हमारे 2 ऐसे आते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये इसके एक्चुअली प्राइम फैक्टर्स आते हैं। लेकिन अब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो कलेक्शन होती है उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, डी इक्वल्स टू 2, 3, 5। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्चुअली जो 2 है वो 2 टाइम्स है, लेकिन इसको सिर्फ एक बार ही लेना है क्योंकि जो सेट है उसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। तो ये हमारा जो है सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैंने लिया है फिफ्थ पार्ट, ई इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसका हमने जो है रोस्टर फॉर्म में इसको हमने लिखना है। तो क्या होगा, देखिए सेट हमारा है ई इक्वल्स टू, करली ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखिए हमारा क्या होगा, टी आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आर सेपरेट हम कॉमा से करेंगे इसको, देन आई जी ओ एन। अब देखिए यहाँ पे सेकंड टाइम ओ आ गया, लेकिन मैंने आपको बताया रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे एम देन ई, इसके बाद हमारा टी है, इसको भी नहीं लिखेंगे, आर भी हमने लिख दिया है, और लास्ट हमारा आ जाएगा वाई। यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज़ होगा। तो इस तरह से जो है हम किसी सेट को उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से जो है आपको ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेट बिल्ड फॉर्म में कैसे जो है सेट को लिखा जाता है। अब देखिए क्या है कि क्वेश्चन आया है, राइट फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और क्वेश्चन है हमारा 3, 6, 9, 12। अब इसको देखिए क्या करेंगे, हम करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, देखिए ये 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो इसको हम लिखेंगे एक्स सच दैट, इनको बोलते हैं सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3n। ठीक है, और जो हमारा n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, क्योंकि 1 2 3 4 है। एंड इसकी लिमिट क्या क्या है, किसके बीच में है हमारा n, ये हमारा है 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 4। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको 1 को भी इंक्लूड किया है और 4 को भी इंक्लूड किया है। तो इस तरह से जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट मैंने लिया है 5, 25, 125, 625। अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए हम। ठीक है, इसको हम लिखेंगे देखिए करली ब्रैकेट्स में एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 5 रेज़्ड टू पावर n, क्योंकि क्या है 5 की पावर है। देखिए 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, और 5 की रेज़्ड टू पावर 4 है। तो ये आ गया एक्स इक्वल्स टू 5 रेज़्ड टू पावर n, कॉमा n बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। और जो हमारा n है वो किस किस के बीच में है, देखिए 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू, कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 4 लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, इस तरह से जो है सेट बिल्डर फॉर्म में जो है सेट को लिखा जाता है। नेक्स्ट है देखिए, इसको जो है आप खुद कर सकते हो, देखिए इजी है। अब क्या है 2 4 6 हैं, क्या है ये नेचुरल नंबर्स हैं, इवन है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप इसको लिख दोगे। नेक्स्ट मैंने लिया है 1 4 9 अप टू 100। तो ये क्या है, देखिए 1 हो गया, फिर देखिए 1 का स्क्वायर हमारा 1 आता है, 2 का स्क्वायर हमारा 4 आता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 आता है, 10 का स्क्वायर हमारा 100 आता है। तो देखिए इसमें आपको रूल समझ आ गया कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। ये क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं सारे नंबर। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे, देखिए
इसको आप लिखोगे, देखिए एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एन स्क्वेयर, ठीक है, कॉमा एन बिलोंग्स टू एन। कैपिटल एन मैंने आपको बता दिया स्टैंडर्ड सेट में कि एन क्या होता है, कैपिटल एन नेचुरल नंबर का सेट होता है ना। फिर एंड इसमें आपने अब बताना भी है कि कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से 10 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1 लेस देन इक्वल्स टू कौन, कैपिटल एन स्मॉल एन, स्मॉल एन ना, तो स्मॉल एन लेस देन इक्वल्स टू 10। कितना इजी है ना। तो इस तरह से जो इसको लिखा जाता है, ठीक है। ये हमारी होती है कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब आपने इसके एलिमेंट्स बताने हैं, ठीक है। मैंने इसमें पार्ट 2 लिया है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। इसमें है बी इक्वल्स टू करली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है एक्स सच दैट, इसको जो है सच दैट पढ़ा जाता है, एक्स इज एन इंटीजर कॉमा -1 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। अब क्या है कि देखिए हमारा इसमें क्या पता चल रहा है कि आपने जो आप एलिमेंट्स लिखोगे वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। और इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी, देन 0 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक। तो अब इसमें हमने क्या लिखना है, ये फ्रैक्शन है हमारी, तो अब यहाँ पे लेस देन है, तो मतलब क्या है कि माइनस, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जैसे कि ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, अब -1 यहाँ है, तो -1/2 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो कौन सा आएगा, अब ये इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड होगा। फिर 9/2 कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4.5 होता है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और यहाँ पे जो है हमारा 9/2 है। तो अब यहाँ से देखिए आप कौन कौन से एलिमेंट्स लोगे, आप लोगे इन एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, इक्वल्स टू एलिमेंट्स लिखना है, तो मतलब इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, या फिर टेबुलर फॉर्म भी जिसको बोला जाता है। तो हम लिखेंगे बी इक्वल्स टू करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिख देंगे, क्या क्या होंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एलिमेंट्स जो हमने लिख दिए। फिर क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है, सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर कॉमा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखिए सी हमारा सेट है, इक्वल्स टू, अब क्या है, इंटीजर लिखेंगे, ठीक है। अब एक्स कौन से इंटीजर होंगे, जिनकी वैल्यू जो है 4 भी आएगी और 4 से कम भी होगी, तो ठीक है। अब देखिए क्या होगा, देखिए क्या है कि आपको पता है कि देखिए 0 का स्क्वायर 0 आएगा जो लेस देन 4 होगा, ठीक है, और 1 का स्क्वायर हमारा 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। देखिए 0 1 2 तो आएंगे ही आएंगे। अब देखिए अगर आप -1 का स्क्वायर करोगे तो वो भी तो 1 आता है ना, +1, तो वो भी इंटीजर है, तो यहाँ पे -1। और अगर -2 का स्क्वायर करोगे तो वो भी कितना आएगा, 4 आएगा, और -2 भी हमारा क्या है, इंटीजर है। इसके अलावा कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जिसकी वैल्यू, जिसका आप स्क्वायर करोगे और वो उसकी वैल्यू जो है 4 से कम आएगी या फिर 4 आएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे -2 -1 0 1 एंड 2। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है, ये 6th पार्ट है, f इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। अब देखिए इन चीज़ों में जो है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, प्रीसीड्स के बोला है, तो इसका मतलब है कि के से पीछे के जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, उनको जो है आपने लिखना है, वही जो है इस सेट के एलिमेंट होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रीसीड का मतलब होता है कि इससे पीछे के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, जो कि कॉन्सोनेंट हैं, आपने उन्हीं को लिखना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है। और अगर सक्सीड के लिखा होता तो इसके आगे के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट होते हैं, आपने उनको लिखना था। तो देखिए ये आ जाएगा हमारा कैपिटल F इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स में हमने क्या लिखना है, एलिमेंट्स लिखने हैं। तो क्या क्या होंगे, ए हमारा वॉवल होता है, B C D, देन E नहीं होगा, F G H I भी नहीं होगा, देन J के बाद आ जाता है K, तो मतलब हमने J तक ही इसमें इंक्लूड करने हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, सेट F, और इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे BCD FGH J, ठीक है।
इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जिसमें क्या है कि आपने उसमें क्या किया है, एक तरफ जो है सेट रोस्टर फॉर्म दी है, दूसरी तरफ जो है सेट बिल्डर फॉर्म दी है, और उनको आपने क्या करना है, मैच करना है कि कौन सी ऑप्शन जो है किसकी, ठीक है, जो है बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो वो आप जो है खुद कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है एक्सरसाइज 1.2 करवाऊँगी।